बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, लेकिन तशवीशनाक खबरों के साथ साथ कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को एक हमले के अंदर उड़ाने की, यानी उनको उस हमले में मारने की इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं। ये किस तरह से हमला हो सकता है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियाँ नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, उसके बाद जो है वो हालात किस तरह के पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, उनकी लीडरशिप की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि लाडलों जैसा सलूक इस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ किया जा रहा है। हालांकि नवाज़ शरीफ कह रहे थे जी लाडलों जैसा सलूक, मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ मुतवातर इस बात के बारे में कहते रहे कि इमरान खान के साथ किया जा रहा है। आज ये सलूक उनके साथ हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ अहम तरीन फ़ैसले किए गए, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामला चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को देखने के बाद कोई भी पाकिस्तानी वो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें कोई जमहूरियत नाम की चीज़ है। होता यूँ है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, वो हमेशा नज़र करम की मुंतज़र रहती है। उनको बावजूद इसके कि उनके पास वोटर सपोर्टर की पावर मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नज़र करम पे होती है कि जब कब हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा जाता है, और दस्ते शफ़क़त जब ताकतवरों की जानिब से रखा जाता है तो फिर उसके बाद लाडलाइज़म जो है वो परवान चढ़ने लगता है। आज जो है वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ये लाडलों जैसा सलूक और मुख्तलिफ़ कानून क्या सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए हैं कि उनको हर जगह पे रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरों को जलील किया जा रहा है। तो इसी तरह का सिलसिला जो है वो पहले भी चलता रहा। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो इंटेलिजेंस इत्तलात के बारे में बताया गया है कि इंटेलिजेंस इत्तलात ये आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आए हैं, उनको मरियम नवाज़ को और शहबाज शरीफ साहब को, हमज़ा शहबाज को, यानी ये जो शरीफ फैमिली है, इसको किसी हमले में, किसी खुदकुश हमले में निशाना बनाकर कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बड़ी तशवीशनाक खबर है। डेफिनेटली इस पर जो है वो इंटेलिजेंस इदारों ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके बाद कुछ फ़ैसले भी अहम किए हैं इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। इनको तीनों जो लीडरान फ़ैसला तो खैर उन्होंने खुद करना है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अब इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि किसी भी बड़ी गैदरिंग के अंदर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, दहशतगर्द अनासर, दहशतगर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोई घनौनी साजिश कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी और अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उस चीज़ की एहतियात ना की गई और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं उन पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुई। लेकिन अब जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो कि 4 साल के बाद खुद साख्ता जिला वतनी काट के आए हैं, वापस आए हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, लाडलों जैसा सलूक बेशक हो रहा है। इससे पहले इमरान खान के साथ हो रहा था लाडलों जैसा सलूक। तो ये लाडलाइज़म जो है ये चलता जा रहा है। बहरहाल अब जो है वो ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उन पर कोई कातिलाना हमला हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि शरीफ फैमिली की जितनी भी लीडरशिप है, जिसमें मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा शहबाज हैं, ये सारे के सारे लोग एक जलसे में, एक गैदरिंग में मौजूद ना रहें। तो इसलिए जो है वो इनकी सिक्योरिटी में भी गैर मामूली इजाफा किया गया है। आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब इसमें पेश हो रहे हैं, अब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तब तक वो पेश होने के लिए आ चुके हैं, तो वहाँ पे रेंजर्स और एफसी की एक्स्ट्रा नफरी, पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी जो है वो तैनात की गई है, उनके जो है वो प्रोटोकॉल के लिए भी और उनकी हिफाजत के लिए भी। साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते उनको, उनका राइट बनता है कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि वो एक सर्टिफाइड मुजरिम के तौर पे पेश हो रहे हैं। तो जब वो मुजरिम है, सज़ा याफ्ता हैं, तो फिर इस तरह के ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि उनको प्रोटोकॉल दिया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हों चाहे इमरान खान हो, जो भी दस्ते शफ़क़त रखे जाने के बाद इक़्तिदार में आता है,
पता नहीं क्या मसला है कि पाकिस्तानी अवाम के बारे में वो बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। आप देख लें किसी भी शोबे के अंदर जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको ठीक नहीं किया जाता। आप अदालतों में चले जाएं, आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपने कोई छोटा काम करवाना हो, पुलिस स्टेशन जाएं, आप जो है वो यूनियन काउंसिल में चले जाएं तो आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे आपके पास होंगे तो आपका काम होगा। और इतना वो टेक्निकल चीज़ों के अंदर उलझाया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए। और जब इक़्तिदार में ये लोग आ जाते हैं, मियाँ साहब जो है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कितने अरसे से हैं, तो अब मसला ये होता है कि जब ये आवाम के लिए कुछ नहीं करते तो फिर इनको हीलों बहानों और जो है सहारों की ज़रूरत पड़ती है। तो ताकतवर हलकों की जानिब से भी जब इस चीज़ पे अगर फोकस किया जाए कि आवाम को डिलीवर करना है या आवाम की फलाह के लिए काम करना है, जमहूरियत सिर्फ वोटों की हद तक रह गई है जी कि वोटों के ज़रिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाए तो ये जमहूरियत है। लेकिन जमहूरियत के अंदर जो आवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वो बिल्कुल कोई पार्टी नहीं सोचती, ना ही वो मुस्लिम लीग नून हो, ना ही तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। तो इन अदवार के अंदर आप देखें कि सबसे ज़्यादा पर्चे जो हैं वो अपने मुखालफिन पर किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो अकरबा परवरी की जाती है, सरकारी इदारों को नुकसान पहुँचाया जाता है। जिस तरह से स्टील मिल का हाल हुआ, जिस तरह पाकिस्तान रेलवे का हाल हुआ, जिस तरह से PIA का हाल हुआ है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी मुनाफा में जाने वाली कंपनी PIA जो है उसकी सैकड़ों के हिसाब से परवाज़ें सिर्फ तेल ना मिलने की वजह से वो मुअत्तल हो रही हैं। तो कितना नुकसान है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन, ये सब कुछ कौन कर रहा है? कोई बाहर से आके तो नहीं कर रहा। जब एक जहाज़ ने उड़ना है, उसने पैसे लेने हैं, टिकट्स के पैसे लेने, तो उनको नुकसान क्यों उठाना पड़ता है? उसकी वजह इन्हीं लोगों के लिए हुए कर्ज़े हैं, इन्हीं लोगों के लिए हुए जो किराए के ऊपर जो जहाज़ लिए जाते हैं उनके मामलात हैं। बेशुमार चीज़ें हम माजी के अंदर एक्सपोज करके आपके सामने रख चुके हैं कि किस तरह से सिर्फ एक ख़ानदान के लिए, एक ख़ानदान के विज़िट के लिए वो जहाज़ जिसने 1 हफ़्ते बाद ग्राउंड होना था, वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर पैसा ला सकता था, उसको जाके वहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया। उसके वहाँ पे ग्राउंड करने के पैसे अलग से देने पड़े, लेकिन बादशाह सलामत के शौक़ सलामत। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो शाखाना में, दीगर मामलात के अंदर रिलीफ मिल जाना है, उनको क्लियर पता चल रहा है जिस तरह के उनके प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन इस सिक्योरिटी के हवाले से डेफिनेटली इदारों ने अगर इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स हो सकते हैं। इमरान खान को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स से लेकिन ये दोहरा मयार डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो हुकूमत जितनी भी बैठी हुई, अगर देखा जाए तो ये हुकूमत जो पंजाब के अंदर बैठी हुई है वो भी सारी की सारी मुस्लिम लीग नून यानी PDM सरकार की जो गवर्नमेंट थी वो है। उसके बाद जजेस की हम बात करें तो जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को नैब केस के अंदर उनकी सज़ा को मुअत्तल किया, तो उसमें और जो उसकी उनको वैसे 7 साल की सज़ा थी उसको मुअत्तल किया। तो ये वो उनमें से 3 वज़ीर आज़म वो गुज़रे, 6 वज़राए आज़म उनके पास अदालतों में पेश हुए। 3 वज़ीर आज़म वो थे जिन्होंने इन जज साहब को जो एहतसाब अदालत के उनको उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, उनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो जनाब, जब आप एक्सटेंशन देते हैं, उनको रिलीफ देते हैं, तो फिर किस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल बोगस हो चुका है। इस सिस्टम के तहत चलते हुए पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा नहीं होने वाला, इस सिस्टम के साथ चलते हुए पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होने वाला। चंद ख़ानदानों को फ़ायदा तो होता है लेकिन पाकिस्तान को नहीं होता। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है या इस तरह से होता है कुछ, तो बड़े ख़तरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है, तो लामहला कोई ना कोई इस तरह की हरकत की जा सकती है, किसी को भी किराए पे हायर करके कोई मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से इस तरह की हरकत की जा सकती है, मुमकिन है। लिहाजा हिफाजत की जानी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।